बिहार में भाजपा की जीत पर उत्तर प्रदेश बलिया में खुशी की लहरों के साथ मिठाइयां बांटी गईं। बलिया दुआबा क्षेत्र बेरिया के भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बेरिया डाक बंगले में एकत्रित होकर मिठाई बांटी गई। उन्होंने कहा कि बिहार की जीत मोदी जी की देशभक्ति और मोदी जी पर जनता का अटूट विश्वास का फल है। ये सौभाग्य है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को आगे बढ़ाते हुए विश्व के पन्नों पर भारत को महाशक्ति के रूप में हासिल किए हैं। मोदी जी की ताकत का विदेशियों ने लोहा माना है। इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर जीत की खुशी मनाई। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिकंचन सिंह ने कहा कि मैं बिहार की जनता को बार बार वंदन और नमन करता हूं। फिर 25 से बने 30। नीतीश बिहार का सौभाग्य है। बिहार की जनता ने घुसपैठियों और जंगलराज चाहने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जरा ध्यान से सुनिए पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह और हरिकंचन सिंह ने क्या कहा। प्रभुनाथ सिंह की बलिया से रिपोर्ट। मैं हरिकंचन सिंह, भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य एवं प्रबुद्ध एवं शिक्षक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी बलिया। आप इस जीत के बारे में कह सकते हैं। पहले तो मैं बिहार के समस्त 13 करोड़ वासियों को मैं तहे दिल से अपने तरफ से उपस्थित सभी लोगों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से मैं उनको हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूँ। स्वागत इन अर्थों में करता हूँ कि 25 से 30 फिर नीतीश और 10वीं बार रिकॉर्डेड सीएम बनने जा रहे हैं। भारत के इतिहास में एक पहला बार नीतीश कुमार जी होंगे जो 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है। और धन्यवाद मैं अपने शीर्ष नेतृत्व मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी को देना चाहता है कि वो पंक्ति के माध्यम से फक्र करो तुम मोदी योगी पर, फक्र करो तुम मोदी योगी, ये नव युग के निर्माता है। ऐसे पुरुष धरती पर कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं। ये अवतारी पुरुष है। और भारतीय जनता पार्टी 101 सीट में से जो मिला है उसमें से एबव 95 सीट पे हम लोग जीत की तरफ अग्रसर। और जो राष्ट्रवाद का जो सोच है, एनडीए के जो राष्ट्रवाद का सोच है, उस राष्ट्रवाद की सोच को हम लोग परिणित किए। और उसी बिहार में जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो पढ़ निकले हैं, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उस व्यक्ति को ये कन्हैया कुमार का ये जनादेश करारा जवाब है। जिन्होंने हमने हमेशा साहब को इनकार किया है और कलाम को डाल लेते नहीं, रुक जा। ये तो जो है ऐसा साजिश चल रहा था हमारे पूरे भारत को उड़ाने के लिए। और विश्व की जो ताकतें होती हैं, मोदी जी केवल भारत से ही नहीं लड़ रहे हैं, जो विश्व भारत में बैठे गद्दारों से लड़ रहे हैं और विश्व में जो भारत के खिलाफ जो संरचना चल रही है हराने के लिए उनसे लड़ रहे हैं। और मोदी जी, लेकिन हमें फक्र है कि हम ऐसे भारतीय जनता पार्टी जो विश्व के सबसे बड़ी संगठन की पार्टी है उसका मैं एक कार्यकर्ता हूं। और मोदी जी हमारा जो आज सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि पर हमारा तीसरे पावदान के ऊपर हम लोग खड़े हैं और विश्व के आर्थिक मुहाने पर खड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस दिन बारिश आया था, मोन्था जो चल रहा था, उस दिन लालू जी के लड़के तेजस्वी यादव आराम कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने 8 रैली 4 चक्का गाड़ी से मैंने दोपहिया वाहन से करने का किया। 74 वर्ष की उम्र में भी उनकी जवानी चढ़ी है और अपना स्ट्राइक रेट बनाए हैं। और फिर बिहार में 25 से 30 फिर नीतीश। बिहार की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रवादी जो राष्ट्र विरोधी ताकतें मुर्दाबाद। और भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जय, जेडीयू और एनडीए गठबंधन जय। सबको मिठाई बांटी जा रही है। आप इस पर जो है क्या कुछ बोल सकते हैं, बोलिए। ऐसा है पत्रकार जी, भारतीय जनता पार्टी के भारत के प्रत्येक कार्यकर्ताओं के लिए आज का बहुत ही खुशी का दिन है। इसलिए कि जहां पर बिल्कुल देश विरोधी ताकतें एक तरफ लड़ रही थी, वहां पर मोदी जी के राष्ट्रभक्ति और समाज भक्ति को लोगों ने सहयोग किया है। और मैं कह सकता हूं कि भारत की धरती पर
परमात्मा ने मोदी जी जैसा महान व्यक्तित्व को पैदा करके यह प्रमाणित किया है कि भारत की धरती का जो भी विकास होना है, कायाकल्प होना है, वो उस नेतृत्व के माध्यम से होना है। और दूसरा सहयोग ये भी है, दूसरा सौभाग्य ये भी है कि नीतीश कुमार जी जैसे बेदाग पर्सनालिटी का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बिहार में पुनः मुख्यमंत्री के रूप में और भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बनेंगे, यह भी एक सौभाग्य का विषय है। ये साधारण बात नहीं है कि 20 वर्ष के शासनकाल में जिस महान व्यक्ति के दामन पर कोई दाग न लगा हो, वह व्यक्तित्व है आदरणीय नीतीश जी। और भारत के नेतृत्व करते हुए भी और गुजरात का नेतृत्व करते हुए जिसके दामन पर थोड़ा सा भी छींटा नहीं लगा, उस व्यक्तित्व का नाम है मोदी जी। तो मोदी जी और नीतीश जी के पवित्र ईमान और पवित्र चरित्र का ये जो है परिणाम है। और उस चरित्र और ईमान को हम पूरे भाजपा कार्यकर्ता जो है उसका हृदय से सम्मान करते हैं, कोटि से प्रणाम करते हैं। देखिए, ये बिहार में हमको ये भी महसूस हो रहा है कि बिहार तो जात पात पर लड़ाई होती थी, लेकिन इस बार जात को भी लोग तोड़ दिए हैं। देखिए, जाति बंधन तो हमेशा टूट जाता है। यति के सामने जाति बंधन टूट जाता है। यति उसको कहते हैं। आपका हिंदू एकता हुआ है। देखिए, हकीकत मानिए तो अब तो मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व हो चुके हैं कि जो भारत ही नहीं दुनिया में जो है सामाजिक जीवन का एक साधक व्यक्तित्व है। और इंसान नहीं हुआ है, वो मान के चलिए कि अवतार के रूप में भगवान है। तो भगवान के सामने कहीं जाति और भेद और भेद दृष्टि नहीं रहती। उसके सामने तो केवल इंसान होता है। भगवान के सामने सब प्राणी इंसान है और वही इंसानियत के भाव से वो समाज की और देश की सेवा कर रहे हैं। परमात्मा चाहेगा तो फिर दुनिया देखेगी कि भारत की कुर्सी पर जो है फिर चौथी बार भी आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। और नीतीश कुमार जी तो 5वीं बार हो ही गए, इसलिए 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। और बिहार की जनता को भी कोटि से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जातिवादी और अतिवादी जिसके जीवन में, जिसके जेहन में केवल मुसलमान और एंटी नेशनल चिंतन करने वाले लोग हों, उसको करारा जवाब बिहार की जनता ने दिया है। और इसलिए बिहार की जनता को भी हम एक पूर्व विधायक बैरिया के होने के नाते अपने तरफ से कोटि से अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।